अब बिहार का आर्थिक वृद्धि दर 2019-20 के अनुसार कितना रहा है यह भी जान लीजिए। तो 16.4% जो है 2019-20 में बिहार का आर्थिक वृद्धि दर रहा है। वहीं 2020-21 में 4.7% यानी 4.7% ही रहा है, यानी गिरावट देखा गया है। क्या देखा गया है? गिरावट देखा गया है। इसको याद रखिएगा। यह पूछता है कि बढ़ा है या घटा है, तो याद रखिएगा घटा है। ठीक है। 15वें वित्त आयोग में बिहार का हिस्सा देखिए, 14वें वित्त आयोग के बाद 15वां वित्त आयोग का गठन किया गया और इसमें यह ध्यान रखा गया कि केंद्र को जो राजस्व प्राप्त होता है उसमें राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को कितना हिस्सा दिया जाए। तो यह कहा गया कि 41% कम से कम राज्यों को देना चाहिए। तो उसके तहत बिहार को जो है 15वें वित्त आयोग के अनुसार 10.058% प्राप्त हुआ है, जबकि 14वें वित्त आयोग में बिहार को जो प्राप्त हुआ था वह 9.66% प्राप्त हुआ था। यानी यहाँ पे बढ़ा है, यानी जो केंद्र से राज्य को वित्त प्राप्त होता है, धन प्राप्त होता है, उसमें प्रतिशत में बढ़ा, यानी रुपया केंद्र अब ज्यादा बिहार को दे रहा है। तो ये कभी कभी ये परसेंटेज पूछ लेता है, तो दोनों याद रखिएगा। बिहार सरकार में जितने भी एग्जाम होते हैं तो एग्जामिनर कभी कभी घुमा के पिछला डाटा ही पूछ लेता है। तो 14वें वित्त आयोग के अनुसार कितना बिहार को दिया गया केंद्र के द्वारा हिस्सा, और 15वें वित्त आयोग के अनुसार कितना बिहार को हिस्सा दिया गया, यह भी दोनों डाटा आपको याद रखना होगा। अब है कि जीएसडीपी वृद्धि दर क्या है, तो 11.9% रहा है स्थिर मूल्य के आधार पर 2004 से 5 से 2019-20 के मध्य, यानी 2004-5 से 2019-20 के मध्य जो है स्थिर मूल्य पर जीएसडीपी वृद्धि दर बिहार का 11.1% रहा है। यह भी कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है, खासकर बीपीएससी में, बिहार दरोगा में, बिहार पुलिस में, बिहार टीचर में, इस एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो आपको कुछ फैक्ट जो है आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी बजट से संबंधित जो भी फैक्ट है वही एग्जामिनर पूछ लेता है, क्योंकि जानता है कि फैक्ट स्टूडेंट को याद नहीं रहता है, इसलिए वह जान से इनको पूछता है। चलिए, जीएसडीपी दर चालू मूल्यों पर कितना रहा है बिहार का, तो 14.1% रहा है। प्रति व्यक्ति आय एनएसडीपी चालू मूल्य पर 13.2% रहा है। इस डाटा को भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि थोड़ा क्लिष्ट है, इसको याद रखना, लेकिन अगर आप 2 से 3 बार इसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये पूछता है तो हमें भी बताना जरूरी है। अब कहेंगे सर केवल फैक्ट ही बता रहे हैं, एनालिसिस यहाँ कुछ कर नहीं रहे हैं। देखिए, बजट में अधिकतर फैक्ट ही आपको याद करना होगा। स्टेट पीसीएस में या निचले स्तर का जो भी एग्जाम होता है उसमें एक लाइनर प्रश्न पूछता है, फैक्ट ही पूछता है। अगर आपको याद है तो आप टिक लगाइए, नहीं याद है तो आप उसको गलत करके आइए। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, या तो तुक्का लगाइए, यही है। तो आपको इसको याद रखना होगा। अब है कि बिहार का अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितना रहा है स्थिर मूल्यों पर जीएसडीपी का 2019-20 के अनुसार, तो 10.5% जो है रहा है। राज्यों में जो है सबसे ज्यादा माना जा रहा है कि बिहार का रहा है, और ये बढ़ रहा है। कोरोना काल में थोड़ा सा इसमें लगा के नीचे जाएगा, लेकिन अभी भी अनुमान किया जा रहा है कि 2019-20 में बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 10.5% स्थिर मूल्य पर रहेगी। इसको आप याद रखिएगा, ये बार बार पूछा जाता है एग्जामिनर के द्वारा, इसलिए आपको इसको याद रखना जरूरी है। अब बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पे और वर्तमान मूल्य पे, चलिए इसको भी देखते हैं, क्योंकि बार बार जो है स्थिर मूल्य और वर्तमान मूल्य दोनों पूछ लेता है। अगर वर्तमान मूल्य पे पूछे तो 2019-20 में 6,11,804 करोड़ रुपया रहा है, और आपको इसको रटना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो है बीपीएससी खूब पूछता है। खासकर बीपीएससी भी पूछता है, और बिहार दरोगा में भी ये प्रश्न इस तरह के पूछे जाते हैं। तो आपको ये डाटा आपको याद रखना होगा। स्थिर मूल्य 2011-12 के अनुसार, देखिए यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। वर्तमान मूल्य का अर्थ होता है कि जो अभी वर्तमान है, और स्थिर मूल्य का अर्थ होता है
कि निर्धारित किया गया है 11-12 के अनुसार, तो उसके अनुसार 4,14,977 करोड़ रुपया है। ये आपको स्थिर मूल्य और वर्तमान मूल्य दोनों याद रखना होगा। अक्सर जो है इसमें जो है स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम हॉल में। बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद ये भी बार बार पूछता है स्थिर मूल्य पे और वर्तमान मूल्य पे। तो वर्तमान मूल्य पे पूछे 2019-20 के अनुसार तो 5,62,710 करोड़ रुपया जो है इसको आपको याद करना होगा। अगर पूछे स्थिर मूल्य पर 2011-12 के अनुसार तो 3,77,296 करोड़, ये आपको याद रखना होगा। और अक्सर ये पूरा पूछ लेता है। आप सोचेंगे कि हम यहाँ 6 लाख याद कर ले, यहाँ 4 लाख याद कर ले, यहाँ 5 लाख याद कर ले, यहाँ 3 लाख याद कर ले। तो बीपीएससी या बिहार दरोगा या बिहार पुलिस में जो प्रश्न पूछे जाते हैं या बिहार टीचर में, उसमें क्लोज ऑप्शन दिया जाता है, यानी 5-5 ही सब दे देगा, 6-6 ही दे देगा, 7-7 ही दे देगा। तो आपको कम से कम 2 डिजिट जो है इधर से याद रख लीजिएगा। जहां यहाँ 6,11,000 है, इसको याद रखिएगा तो आपका काम चल जाएगा। 4,14,000 भी याद रखेंगे तो चल जाएगा। 5,62,000 भी याद रखेंगे चल जाएगा। 3,77,000 भी याद रखेंगे तो चल जाएगा। इसको आपको कम से कम 2 डिजिट जो है आपको याद रखना होगा, क्योंकि एग्जामिनर जो है क्लोज ऑप्शन देते हैं और उसमें छांटना बड़ा मुश्किल होता है। चलिए, अब है कि बिहार में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है। तो देखिए, वर्तमान मूल्य पर 2019-20 में 50,735 रुपया है। वहीं स्थिर मूल्य पे 2011-12 के अनुसार जो है 34,413 रुपया है। अगर पूछे वर्तमान मूल्य पर 2019-20 में बिहार में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है तो 50,735 रुपया। स्थिर मूल्य 2011-12 के अनुसार 34,413 रुपया है।